नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट इंडिया टाइम्स में। हिंसक झड़प में चीन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 40 सैनिकों की मौत। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में चीन को भी बहुत नुकसान हुआ है। बॉर्डर के पास तनाव के बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस स्ट्रेचर पर घायल और मृत चीनी सैनिकों को ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चीन के करीब 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने अपनी ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। खबर है कि उसके भी 40 सैनिक इस झड़प में मारे गए हैं। इतना ही नहीं, ढेर होने वालों में उनकी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है, जो कि झड़प की अगुवाई कर रहा था। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच मई के महीने से ही लद्दाख में तनाव चल रहा था। समझौते के तहत चीन को मौजूदा जगह से पीछे हटना था, लेकिन जब भारतीय सेना के जवान वहां पर उसे सूचित करने पहुंचे तो धोखे से चीनी सेना ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। इसी दौरान भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत कुल 20 जवान शहीद हो गए। बता दें कि शुरुआत में भारत 3 सैनिकों के शहीद होने की खबर आई थी। उसमें हमारे भी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। चीनी सैनिकों की तरफ से सबसे पहला हमला उन्हीं पर किया गया था। तब वह बातचीत के बाद चीनी सैनिकों को समझाने गए थे कि वे पीछे हो जाएं। सोमवार की शाम को भारतीय सेना के ऑफिसर संतोष बाबू टीम के साथ गलवान वैली में PP-14 पहुंचे, जहां से चीनी सैनिकों को पीछे हटना था। ऐसा बातचीत में तय हुआ था। तब वहां 10 से 12 चीनी सैनिक थे, लेकिन अचानक ही बहुत से चीनी सैनिक वहां पर आ गए और भारतीय ऑफिसर और उनके 2 जवानों पर पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक चौंक गए और इसका जवाब दिया गया। भारी संख्या में भारतीय सैनिक भी उस पॉइंट पर पहुंचे और आधी रात तक हिंसक झड़प चलती रही। सूत्रों का कहना है कि करीब 1 बटालियन के बीच यह खूनी झड़प हुई, यानी करीब 600 से 700 सैनिक। रात के वक्त हुई झड़प में कई सैनिकों के गहरे नाले में गिरने की भी बात कही जा रही है। दोनों तरफ से काफी सैनिक बुरी तरह जख्मी हैं। पूर्वी लद्दाख में झड़प के बाद चीन ने भारत की सीमा पार नहीं करने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को 2 बार LAC पार की। चीनी सैनिकों को भड़काते हुए उन पर हमला किया, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच गंभीर टकराव हुआ। चीन ने 3 भारतीय सैनिकों के मारे जाने का जिक्र किया, लेकिन अपने नुकसान पर कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ भारत ने साफ कहा है कि हमारा रवैया जिम्मेदारी भरा था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सारे काम LAC में अपनी सीमा के अंदर ही करता है। चीन से भी ऐसी उम्मीद रखते हैं। हमें उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन चीन द्वारा स्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश करने पर हिंसक झड़प हो गई। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।